तो अगर सोचना ही है केवल, कुछ करना नहीं, तो कम से कम अच्छा अच्छा सोचा जाए। इतना तो कार्य अपने हाथ में है कि अच्छा अच्छा सोचा जाए। तो जब अच्छा सोचते हैं आप, तो फिर वो इसी सृष्टि आपके आसपास निर्माण शुरू हो जाता है। आपने सोचा कि हमें तो सब तंत्र दीक्षित होकर के तंत्र में, और फिर तंत्र की सारी शक्तियां हमें अर्जित हो जाएगी, उसके बाद फिर हम दरबार वरबार लगा के कायदे से फिर हम ठोकाई करेंगे पब्लिक की, है ना। जहां ऐसा सोचा बस उतने ही भर के रह गए। आपकी जो प्रगति है वो थम गई। प्रकृति देख लेगी, ओह अच्छा इतने भर के लिए हो, ठीक है लगाओ दरबार करो। वहीं अपना छू छा करते रहो, उससे आगे नहीं बढ़ोगे, जाम। और अगर आपका लक्ष्य बृहद है, आपका लक्ष्य एकदम पवित्र है, कौन सा लक्ष्य है? हमें सेवा करनी है। बाकी तो सब बाय प्रोडक्ट है। शांति हो, चाहे धन हो, सुख हो, कुछ भी हो, वो सब बाय प्रोडक्ट है, वो सेवा से निकलता है। पता है आपको, इस दरबार में जब हम चिकित्सा करते थे आयुर्वेद की, तो हम फ्री चिकित्सा करते थे। हमारे साथ 8 डॉक्टर बैठते थे, हमारे सहयोगी। और इस समय 11 बजने वाला है रात में। इस समय से लाइन लगना यहाँ शुरू हो जाती थी सुबह के लिए। यानी सुबह हम बैठते थे चिकित्सा करने के लिए 6 बजे 7 बजे, तो रात में 11 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती थी। भयानक सर्दी में भी, जैसे मान लो मौसम सर्दी का है, लोग रजाई ओढ़ ओढ़ के बैठते थे लाइन लगा के, ऐसे लाइन लगा के लंबी। ये बैठे हैं उसकी हमारे साथ है, ये भी ये सब चिकित्सा करते थे। कई लोग यहाँ मौजूद हैं। कभी कभी लाठियां भी चल जाती थी पुलिस की, इतनी भीड़ होती थी लाइन लगाने की। अब 7-8 डॉक्टर होने के बावजूद भी लोगों की मंशा रहती थी कि वो मिलना है वो वाले डॉक्टर साहब से, बड़े वाले से। बड़े वाले को, जिनके सर पे बाल का बहुत कम, छोटे छोटे, उनसे मिल। लोग बता देते थे वहां जाना, जिसके सर पे बाल वो छोटे छोटे, उसी से मिलना है, बाकी सब बेकार है। तो बैठे बेचारे, उनसे को वो डॉक्टर साहब बैठे, नहीं नहीं उनसे नहीं मिलना है। तो सुबह से बैठते थे, रात तक बैठे रहते थे। बाबा कृपा से स्टेमिना इतना था कि सुबह बैठ गए 6 बजे और शाम तक 6 बजे बैठे रहते थे, 12-12 घंटे एक ही जगह पे, उठते भी नहीं थे। लघु शंका करने में जाते थे, एक ही जगह बैठे रहते थे। भीड़ होती थी, सिर उठाने का मौका नहीं मिलता था ठीक से। तो एकदम फ्री चिकित्सा थी, कोई फीस नहीं, औषधि का कोई पैसा नहीं, एकदम औषधि फ्री, सबको फ्री औषधि। फिर उसका खूब दुरुपयोग हुआ। हमारे आध्यात्मिक गुरु थे श्री नागराज जी, वो वैद्य भी थे। हमसे उन्होंने एक दिन कहा कैसे चलो, आए वो यहाँ पधारे, कैसे चल रहा? हमने बहुत अच्छा चल रहा है। बोले बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है ये। अरे क्या ले अच्छा चल रहा है, कोई कमी हो तो बता दे। बोले फ्री फंड वाला जो काम चल रहा है बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका दुरुपयोग होगा, सदुपयोग नहीं हो सकता है। जिसको चिकित्सा मिलनी चाहिए मिलेगी नहीं, ये बीच वाले लूट ले जाएंगे और असली वाले भूखे रह जाएंगे, पक्का है। मुझे ऐसा प्रतीत धीरे धीरे होने लगा था कि वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने पता लगाया तो पता लगा कि लाइन में मान लीजिए 1000 आदमी लगा है, तो उसे 500 आदमी ऐसा लगा जो दूसरों के लिए दवा लेने आया है। पैसा तो पड़ना नहीं था, पैसा ही नहीं पड़ना था। वहाँ पहुँचे डॉक्टर साहब के पास, बताओ ये कष्ट है, ये कष्ट है, ये कष्ट है, ये अच्छा अच्छा ठीक, इनको दवा दे दो। दूसरे कष्ट बता के दवा लेके चले गए, फ्री मिल रहे। अब वो घर में रखे कि फलाने रिश्तेदार हमारे आएंगे, उनके रिश्तेदार फोन करते यार चले जाना, हमारे लिए दवा ले आना वहाँ से। तो लोग आके लाइन लगा के ले जाते। अब वो दवा रखी है, रिश्तेदार आए कि नहीं आए, पैसा तो लगा नहीं।
तो फेंक दिया नाली में उन्होंने। ऐसे दुरुपयोग खूब हुए, बहुत दुरुपयोग हुए। नागराज जी ने कहा, फिर हमने उसको चार्ज शुरू किया, तो 10 रुपये लगाया पहले, फिर 20 रुपये किया, फिर भी भीड़ नहीं मानी, भीड़ उठा पटक, 50 रुपये किए, 100 रुपये किए, भीड़ नहीं मानी तो नहीं मानी, 500 रुपये लगा दी, भीड़ कम हो जाए, भीड़ और बढ़ गई। अब 500 रुपये फीस लगाई हमने अपनी, तो जो भीड़ थी वो 4 गुनी हो गई। तो हमें निर्णय लेना पड़ा कि हमें ओपीडी में बैठने नहीं है, काम ही खत्म, हम उधर बैठेंगे ही नहीं। अब ये भीड़ इतनी चली आ रही, मान ही नहीं रही है। तो फिर थोड़ा और डॉक्टर से कहा, तुम लोग चिकित्सा करो, हम जरा ओपीडी, फिर 2 साल में ओपीडी नहीं बैठा, क्योंकि उद्देश्य को धन कमाना नहीं था। तो ये सब देखा हमने, सब चीज़ें। तो आप इस दीक्षा के बाद एक अच्छे लेवल पे पहुंच करके, वहाँ जहाँ पर आप स्वयं सुरक्षित हो जाएं पहले, कि हम किसी की चिकित्सा करेंगे, किसी का हम सहयोग करेंगे, तो हम पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। जब इस वाले मुकाम पे आप पहुंच जाएंगे, तो फिर आप व्यवस्था बना सकते हैं। कोई एक व्यवस्था तो बनानी पड़ती है, लेकिन वो एक पवित्र व्यवस्था हो, जिसमें आपके तमाम साथी शामिल हों। जैसे आप सब शामिल हैं, हमारे साथ हो रहे हैं धीरे धीरे। पता नहीं किसको कहाँ की क्या व्यवस्था मिले, किसको कहाँ की जिम्मेदारी मिले, कल को किसको विदेश जाना पड़े, किसको देश में जगह जगह जा कर के दरबार जो बन रहे हैं नए नए जगह, वहाँ जा कर के जिम्मेदारी संभालनी पड़े। आप में से मान लीजिए आज 165, एक करीब 225 लोगों को आज दीक्षा मिल रही है। 175 हो गए, 177 लोग हो गए हैं, 173 थे, 4, 177 लोग हो गए, 4 लोग बढ़ गए ना इधर, 177 हो गए। तो 10% लोग ऐसे निकलेंगे जो फुल टाइमर होंगे। कहते गुरुजी हमारा फुल टाइम है, कोई काम नहीं, आप बताओ क्या करना है। ऐसे निकलेंगे 10-15 लोग, 20 लोग ऐसे निकलेंगे हर महीने। तो इनका सदुपयोग और ज़्यादा उन पर कसाई की जाएगी, थोड़ा और रगड़ाई की जाएगी जरा उनकी ढंग से। जैसे दरबार के सेवक हमारे साथ रहते हैं, इनकी खूब रगड़ाई होती है, ये रंदा लगा के रगड़ाई होती है इन सबकी, है ना। ये हमारे साथ सब ऊपर बैठते रोज, हमारे बैठने का टाइम हो रहा रात को 12 बजे के बाद, ये सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक सब बैठते हैं हमारे साथ। इन पे सब पे रंदा चलता है एकदम से ऊपर से उठा पटक। तो इतने तगड़े हो गए हैं कि इनके आगे एक नहीं 1000 तांत्रिक खड़े कर दो, बेहोश हो जाएंगे, भाग जाएंगे, रुकेंगे नहीं, एक के आगे नहीं रुकेंगे, इतने मजबूत हो गए हैं रंदा से। और ये तब है कि इनमें से किसी ने कोई तंत्र दीक्षा नहीं ली है अभी, ये सेवा से, केवल सेवा से ऊपर पहुंच गए हैं, केवल सेवा से, समर्पण से। तो सेवा बहुत अद्भुत है। जब सेवा का भाव रहता है तो पूरी सृष्टि आपके साथ खड़ी होती, इसका हमेशा ध्यान रखना है। आपके भाव से ही, कहते नहीं भाव सागर के पार जाना है। भाव सागर मतलब भाव, जो भाव हैं, भाव का ही तो सागर है, उसी में तो गोते लगा रहे हैं हम लोग। उस भाव के ही कारण तो आप यहाँ बैठे हो। अगर आप में भाव नहीं होता सुंदर सेवा का, तो आप यहाँ नहीं बैठते। तो भाव, उस भाव सागर से पार कैसे जाना है कि अपने जो भाव हैं वो, उसका चुनाव करना है जो सही भाव है, और भाव का चुनाव करके उसी के अनुसार आगे चलना है ना, भावातीत होना है। तो आप सब कर सकते हो, आप सक्षम हो। दरबार ने आपका चयन किया है। जैसे चयन करने की पद्धति इस दरबार में है, इंटरव्यू लेने की, साक्षात्कार लेने की, कि आप में योग्यता है कि नहीं, किसी दरबार में धरती में ऐसे वर्तमान में कोई परीक्षण और कोई साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं लेता जैसे आपका दरबार इंटरव्यू लेता है, हैं? और ये दरबार आपका चयन करता है, आपके भाव देखता है और योग्यता देखता है, 2 चीज़ें देखता है, योग्यता और भाव, फिर आपको चयन करता है।
तो निश्चित रूप से दरबार के आप आंखों के तारे हो, इसीलिए आपका चयन हुआ है। और हम भी ये इस बात की हम आशा रखते हैं कि आप सभी इस पर खरे उतरेंगे। तंत्र दीक्षा के बाद आप जप के बाद जब दशांश करेंगे तो आपको इसके अद्भुत परिणाम जाप करते करते दिखने लगते हैं। ऊर्जा इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा होती है, मंत्र दीक्षा ही में इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा है। तो तंत्र दीक्षा है तो बहुत बड़ी ऊर्जा है, विशाल ऊर्जा है। हम सब देखते हैं यहाँ जब कोई तंत्र दीक्षा का आता है ना बाबा का चेला, तो गुरु जी जरा हमारा दशांश तंत्र वाला दशांश हमारा सेट कर दो। देखते हो आसमान में उसकी लपटें उठ रही होती हैं, ऐसी आग की लपटें उठ रही थी उसके ऊपर से आसमान तक, मतलब कोई देख ले दृष्टि से डर जाए, तो उसको सेट करते हैं क्या चक्र। ये तो पहला आयाम है, पहला आपका पहली सीढ़ी है आपकी तंत्र दीक्षा की। ऐसी 20 सीढ़ी अभी आगे और हैं जो आपको और बलवान बनाएंगी और ताकतवर शक्तिशाली बनाएंगी और सेवा के लिए और ज़्यादा कर्मठ आपको बनाएंगे।